हेलो गुड मॉर्निंग हिंदी में समझे और आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज बिहार। समय हो चला है बिहार की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप क्लीन न्यूज बिहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से। सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को किस बात की दी बधाई, भाजपा के लिए फिर कहा शुरू से संबंध रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि मछली उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है। पहले दूसरे राज्य से मछलियां बिहार में मंगाई जाती थी और अब बिहार की मछलियां दूसरे राज्यों में भेजी जाती है। भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी और एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इन अटकलों पर एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार ने विराम लगा दिया। उन्होंने शनिवार को पटना में स्पष्ट कर दिया कि हम हर हाल में एनडीए के साथ ही रहेंगे। सीएम नीतीश मोदी सरकार की खूब तारीफ की। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बिहार के विकास के लिए कई काम किए जा रहे हैं। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं। केंद्र सरकार द्वारा राज्य में मत्स्य पालन के विकास के लिए सहायता दी गई है। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा मत्स्य पालन के क्षेत्र में विकास के लिए उठाए गए कदमों से मत्स्य पालकों को काफी लाभ हो रहा है। एनडीए सरकार में बिहार में नहीं बिगड़ेगा माहौल, सीएम आवास में होती थी फिरौती की डील, बोले उपेंद्र कुशवाहा। पूर्व मंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार में राज्य में कानूनी व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त है। वहीं उन्होंने राजद कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि राजद के लोग अब हमारी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि खुद उनके शासनकाल में अपराध चरम पर था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने मुजफ्फरपुर में बिहार में एनडीए सरकार के नेतृत्व पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है और यहाँ की जनता पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रही है। उन्होंने आरजेडी के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए कहा कि उस समय अपहरण उद्योग चरम पर था और मुख्यमंत्री आवास से फिरौती की रकम तय होती थी। कुशवाहा का दावा है कि एनडीए शासन में मंगल राज है, जबकि राजद शासन में जंगल राज के कारण प्रदेश की स्थिति बेहद खराब थी। दरभंगा एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट की फ्लाइट में संदिग्ध सामान मिलने से हड़कंप, मिली थी विमान उड़ाने की धमकी। सदर एसडीओ विकास कुमार ने कहा कि दरभंगा से मुंबई जाने वाली विमान को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसकी जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन, सीआईएसएफ सहित कई एजेंसियों की टीम जांच में जुट गई है। दरभंगा एयरपोर्ट पर दरभंगा से मुंबई जाने वाली फ्लाइट में कुछ संदिग्ध सामान मिलने की खबर हड़कंप मच गया। स्पाइस जेट की विमान संदिग्ध सामान मिलते ही खबर मिलते ही सीआईएसएफ सहित सभी एजेंसियों जिला पुलिस भी सतर्क हो गई है। बताया जाता है कि आज विभिन्न जगहों से उड़ान भरने वाली 9 विमानों में विस्फोटक होने की खबर मिलने की जानकारी मिलते ही हड़कंप मचा हुआ है। बताया जाता है कि दरभंगा से मुंबई के लिए उड़ान भरने वाली SG-116 को उड़ाने की धमकी मिलने की बात कही जा रही है। इस सूचना पर सदर एसडीओ विकास कुमार, सदर डीएसपी अमित कुमार सहित कई थानों की पुलिस एयरपोर्ट पर जाँच में जुट गई है। जहरीली शराब से मौतों के बाद सिवान में शराब मिल रही, कल पीने के बाद आज हुई मौत एक गंभीर। सिवान में जहरीली शराब पीने से शनिवार को एक और व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर हालत में सदर अस्पताल में इलाजरत है। आखिर पुलिस प्रशासन जिले में शराब माफियाओं पर कब लगाम कसेगा? सिवान में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला जारी है। अब तक 40 से अधिक लोगों की मौत की खबरें सामने आ चुकी है। हालांकि प्रशासन ने अब तक केवल 28 मौतों की पुष्टि की है। ताबड़तोड़ कार्रवाई और कई थाना अध्यक्षों के तबादले के बावजूद सिवान में शराब माफियाओं की धंधेबाजी पर अंकुश नहीं लग सका है। इसी बीच एक और व्यक्ति की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई, जबकि दूसरे व्यक्ति का अस्पताल में गंभीर हालत में इलाज चल रहा है। प्रशांत किशोर बोले, सीएम नीतीश कुमार के अधिकारी लेते हैं अवैध शराब का पैसा, इस बार SSS से होगा नुकसान। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार इस बार नीतीश कुमार को SSS से नुकसान होगा। SSS का मतलब शराबबंदी, स्मार्ट मीटर और सर्वे से बिहार की जनता को लूट रही है। जनसुराज बिहार से नकली और फर्जी शराब को उखाड़ फेंकेगा। जनसुराज ने किया प्रत्याशियों का ऐलान, बेलागंज से प्रोफेसर और इमामगंज से डॉक्टरों को उतारा। प्रशांत किशोर की पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती ने अपने दोनों प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। जनसुराज उपचुनाव के लिए अब तक 3 विधानसभा के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है। सबसे पहले तरारी से पूर्व उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल कृष्णा सिंह की नाम की घोषणा की गई थी। गया जिले में 2 विधानसभा क्षेत्र बेलागंज और इमामगंज में उपचुनाव होना है। उपचुनाव में जनसुराज की सक्रियता बढ़ी
गई है। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर दोनों विधानसभा में जाकर कैंप कर रहे हैं तथा मतदाताओं को नब्ज टटोलने में लगे हैं। प्रशांत किशोर और कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती ने गया के एक निजी रिजोर्ट में प्रत्याशियों की नाम की घोषणा कर दी है। जन स्वराज पार्टी ने दोनों विधानसभा क्षेत्रों से नए चेहरों को मैदान में उतारा है। वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार के पास बैठे अधिकारी शराब के पैसे ले रहे हैं। यही कारण है कि बिहार में शराब खुलेआम बेचा जा रहा है और लोग जहरीली शराब से मौत हो रही है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज ने विधानसभा उपचुनाव में अपने 2 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। जिस प्रत्याशी को लेकर एक दिन पहले प्रशांत किशोर की सभा में कुर्सियां फेंकी गई थी, उसे ही जन स्वराज के टिकट दिया गया है। ये प्रत्याशी बेलागंज से प्रोफेसर खिलाफत हुसैन है। खिलाफत मिर्जा गालिब कॉलेज में गणित के प्रोफेसर है। वही दूसरे प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र कुमार को इमामगंज से टिकट दिया गया है। वह शिशु रोग विशेषज्ञ है, काफी कम पैसों में इलाज के लिए जाने जाते हैं। तेजस्वी बोले शराबबंदी सीएम नीतीश के भ्रष्टाचार का छोटा सा नमूना, इन 12 सवालों का जवाब दे मुख्यमंत्री। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि आज बिहार में शराबबंदी सुपर फ्लॉप है। सत्ताधारी नेताओं, पुलिस और शराब माफिया के नापाक गठजोड़ के कारण बिहार में 30,000 करोड़ से अधिक अवैध शराब का काला बाजार फला फूला है। बिहार के सारण और सिवान में जहरीली शराब कांड के बाद सियासत जारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फिर से सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। सोशल मीडिया पर उन्होंने शनिवार सुबह को लिखा कि शराबबंदी नीतीश कुमार के संस्थागत भ्रष्टाचार का एक छोटा सा नमूना है। अगर शराबबंदी हुई है तो इसे पूर्ण रूप से लागू करना सरकार का दायित्व है, लेकिन मुख्यमंत्री की वैचारिक व नीतिगत स्पष्टता, कमजोर इच्छा शक्ति तथा जनप्रतिनिधियों की बजाय चुनिंदा अधिकारियों पर निर्भरता के कारण आज बिहार में शराबबंदी सुपर फ्लॉप है। 35 भारतीय छात्रों अमेरिका के व्हाइट हाउस में स्वागत, बिहार के शरद सागर बोले भारत के लिए गर्व का क्षण। व्हाइट हाउस के इस ऐतिहासिक आमंत्रण पर सागर ने कहा, 16 वर्ष पूर्व मैंने ऐसे युवा स्कॉलर्स एवं लीडर्स को प्रशिक्षित करने का संकल्प लिया था जो अपने शैक्षणिक यात्रा को भारत की राष्ट्रीय यात्रा से जोड़ पाए। हमारे युवाओं का व्हाइट हाउस में 4 घंटे से भी अधिक समय बिताना एवं ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व बात है। सड़क हादसे में शिक्षिका की मौत, पति के साथ बाइक से स्कूल जाते समय टीचर हादसे का शिकार। बिहार में एक शिक्षिका अपने पति के साथ अपने आवास से बाइक से विद्यालय आ रही थी। इसी बीच उसके साड़ी का आंचल बाइक के चक्का में फंस गया, जिससे वह सड़क पर गिर गई। बेतिया में सड़क हादसे में एक नियोजित शिक्षिका की मौत हो गई। घटना गौनाहा प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय अमोलवा की है। मृतका की पहचान गौनाहा थाना क्षेत्र के अमोलवा गाँव निवासी नीलेश कुमार वर्मा की पत्नी सीमा देवी 45 वर्षीय के रूप में की गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा में गरजे, कहा चेतावनी देने आया हूं। मैं आपको चेतावनी देने आया हूं, अगर आप संगठित रहे तो सशक्त भारत बनेगा। भारत लोकतंत्र तभी तक सुरक्षित है जब तक भारत का सनातन हिंदू बहुमत में है। जिस दिन यह अल्पमत में होगा उसी दिन लोकतंत्र भी सुरक्षित नहीं रहेगा। उपेंद्र कुशवाहा ने जजों की बहाली प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे गैर लोकतांत्रिक और गैर संवैधानिक बताया। साथ ही उन्होंने पिछड़े वर्गों और दलितों की अनदेखी पर चिंता जाहिर की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई गंभीर मुद्दों पर अपने विचार रखे। बिहार यात्रा के तहत आयोजित इस सभा में कुशवाहा ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की बहाली की प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए और इसे गैर लोकतांत्रिक और गैर संवैधानिक करार दिया। जदयू ने प्रत्याशी चुन लिए, राजद का सीट बंटवारे पर हुआ फैसला, भाजपा कांग्रेस में क्या चल रहा। बिहार विधानसभा उपचुनाव की 4 सीटों और झारखंड विधानसभा चुनाव की चर्चा पटना में गर्म है। बिहार में भाजपा को 2 सीट मिली, जिस पर अभी उठापटक जारी है। तेजस्वी झारखंड पर केंद्रित है, हेमंत से मिलकर सीटें तय कर ली है। राजनीति में अपर हैंड बहुमत मायने रखने वाली चीज है। अपवाद जो रहे बिहार उपचुनाव और झारखंड विधानसभा चुनाव में भी इसी अपर हैंड के हाथों में सब कुछ दिख रहा है। चुनाव आयोग से बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव और झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद जब नामांकन का समय सामने है तब तो यही अपर हैंड प्रभावित दिख रहा है। बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी भले ही सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन 4 सीटों में से 2 सीटें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने इसी नाते अपने पास रख ली है। झारखंड में इसी नाते भाजपा ने जदयू को 11-12 की मांग के सामने महज 2 देकर सम्मान दिया। भाजपा में प्रत्याशियों का नाम अटका है, जबकि जदयू का मन बन चुका है। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने झारखंड में अपने गठबंधन के अपर हैंड झारखंड मुक्ति मोर्चा से डील फाइनल कर ली है।
प्रशांत किशोर की सभा में बवाल। उपचुनाव में इस सीट से प्रत्याशी चयन को लेकर लगे नारे और चली कुर्सियां। गया जिले के बेलागंज विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशियों के चयन को लेकर प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी की बैठक बुलाई थी। अपने मनपसंद उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं हुई तो कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल किया। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की सभा में बेलागंज प्रत्याशी चयन को लेकर लोगों ने जमकर बवाल किया। उसके बाद लोगों ने नारे लगाए, इतना से भी मन नहीं भरा तो कुर्सियां को तोड़ डाला। यह पूरा बवाल प्रशांत किशोर के सामने होता रहा। बिहार में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव होना है। गया जिले के बेलागंज विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशियों के चयन को लेकर प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी की बैठक बुलाई थी। अपने मनपसंद उम्मीदवार की नाम की घोषणा नहीं हुई तो कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल किया। हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर वाम दल का हमला। दीपांकर बोले, मुस्लिमों के खिलाफ विदेशक भड़का रहे गिरिराज। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार की जनता विकास चाहती है, साथ ही बिहार लोकतंत्र और न्याय के रास्ते पर आगे बढ़े। इसके लिए आवश्यकता है बिहार में अमन चैन हो। जो लोग अमन और भाईचारे के दुश्मन हैं, ऐसे लोग कभी हमदर्द नहीं हो सकते हैं।